हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका परिष्कार के ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले यूनिट नंबर 13 है वो शुरू करेंगे, जो कि सर एरिया एंड वॉल्यूम पर बेस्ड है। और इससे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे जो यूनिट नंबर 13 के हैं। उसमें हम 13.1 एक्सरसाइज है वो शुरू करेंगे। 13.1 जो हमारी एक्सरसाइज है वो एरिया और वॉल्यूम पर बेस्ड है, और वो भी क्यूबॉइड एंड क्यूब के। तो सबसे पहले हम क्यूब और क्यूबॉइड के जो एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस करते हैं। क्यूबॉइड एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच इंटू एल इंटू एच। यहाँ पर एल का मीन लेंथ से है, बी का मीन ब्रेथ और एच का मीन हाइट से है। क्यूबॉइड का जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, और क्यूबॉइड का जो लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्यूबॉइड इस तरह से होता है। अब इसमें जब भी हमें एरिया फाइंड करने की बात कही जाएगी, उसमें इसका बॉटम पार्ट आ जाएगा, एरिया में टॉप पार्ट आ जाएगा, राइट पार्ट आ जाएगा, लेफ़्ट आ जाएगा, फ्रंट का पार्ट आ जाएगा और बैक साइड का पार्ट आ जाएगा। यानी कि 6 के 6 जो फेस हैं उनका टोटल जो एरिया होगा वो इस क्यूबॉइड का टोटल एरिया होगा। और जब भी बात आती है लेटरल सरफेस एरिया की, तो हम क्या है, उसका बॉटम और टॉप पार्ट है, उसके अलावा जो भी एरिया बचता है वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा। यानी कि राइट साइड, लेफ़्ट साइड, फ्रंट और बैक साइड का जो टोटल एरिया है वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा। और थर्ड नंबर पर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने का जो एरिया है, वॉल्यूम फाइंड करने का जो फॉर्मूला है होता है एल इंटू बी इंटू एच। यानी कि इस क्यूबॉइड की जितनी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है उन तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब जो सेकंड जो शेप है वो हमारी है क्यूब। क्यूब के अंदर भी 3 फॉर्मूले होंगे। सबसे पहला एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, क्यूब में क्या होगा, इसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होंगी। इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इन लेंथ, ब्रेथ, हाइट के मेजरमेंट वो अलग अलग होगी। और क्यूब में क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों सेम होंगी, तो इसे हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेंथ भी मेजरमेंट की है, ब्रेथ भी और हाइट भी। तो एरिया ऑफ क्यूब पता करने का जो फॉर्मूला है वो होगा 6a की स्क्वायर। 6a की स्क्वायर यानी कि इसके 6 फेस होंगे, बॉटम, टॉप, राइट, लेफ़्ट, फ्रंट, बैक। 6 फेस हैं। हर एक फेस का जो एरिया है उसका प्लस करेंगे। 6 फेस हो गए, 6 फेस के एरिया को जब प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। एक फेस का एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है। यहाँ पर बी है तो हम बी लिख सकते हैं, हमने साइड है बी ली है। 6b स्क्वायर, 6b स्क्वायर से इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बी स्क्वायर से इसके एक फेस का एरिया होगा, और टोटल कितने फेस हैं, 6 हैं, तो 6b स्क्वायर हो गया। और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है
उसका फॉर्मूला होगा लेटरल सरफेस एरिया पता करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी की सभी एक इतनी है, तो क्या हो जाएगा, इसके जो लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला 4a²। तो जो क्यूब है उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला 4a² होगा, क्योंकि राइट पार्ट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक 4 फेस हो गए, 4 फेस का एरिया 4a² हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और जो क्यूब का वॉल्यूम पता करने का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा बी की क्यूब, यानी तीनों साइड का जो मल्टीप्लाई होगा वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स हम इस 13.1 जो एक्सरसाइज है उसके 6 फॉर्मूलाज थे वो हम कर चुके हैं, और इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो दिया है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। कि एक जो प्लास्टिक बॉक्स है जिस बना हुआ है जिसमें लेंथ 1.5 मीटर की है, ब्रेथ 1.25 मीटर की है, और जो उसकी डीप यानी कि हाइट, गहराई है उस बॉक्स की वो कितनी है, 65 सेंटीमीटर है। इट इज़ ओपन एट द टॉप, वो टॉप पार्ट है जो उस बॉक्स का वो ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, कि जो प्लास्टिक शीट जिससे वो बना है बॉक्स उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई को इग्नोर करते हुए क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द बॉक्स, कि उस तरह का बॉक्स बनाने के लिए जो शीट की ज़रूरत है उसका एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले हम जो बॉक्स बनाना है उसकी इमेज बना लेते हैं। जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड टाइप है। कैसे पता लगेगा, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग दिए हैं, तो इसका मतलब वो एक क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स है। अब इस बॉक्स का उसने कहा है कि टॉप पार्ट है वो, टॉप से ये बॉक्स है जो ओपन है, तो इसमें टॉप का एरिया नहीं लेना। तो इस बॉक्स का जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा, बेस का पार्ट, राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक पार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया है जो इस बॉक्स का वो, और प्लस बॉटम का एरिया प्लस कर देंगे। तो लिखते हैं गिवन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ बॉक्स कितने दिए है, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 65 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम तीनों जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है उनकी यूनिट को सेम कर लेते हैं, जिसमें 1.5 मीटर है इसे मीटर में रखेंगे, 1.25 मीटर हो गया, और जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो 0.65 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अपने पास दी हुई है, और हमें इसका फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड प्लास्टिक शीट, जिस प्लास्टिक शीट की हमें ज़रूरत है उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस।
पार्ट। तो इस बॉक्स को बनाने के लिए जिसका टॉप का पार्ट, टॉप से जो ओपन है और जिसमें 4 वॉल्स हैं और एक बॉटम बेस का पार्ट है, उसका टोटल एरिया है वो कितना होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस पार्ट। जब 4 वॉल्स का एरिया और प्लस कर देंगे बेस के पार्ट को तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। डायरेक्ट पता करने के लिए, टॉप के बिना डायरेक्ट पता करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम 4 वॉल्स का एरिया लगा देंगे और बेस के एरिया का फॉर्मूला अलग से लगा देंगे। 4 वॉल्स का एरिया पता करने का मतलब लेटरल सरफेस एरिया हो गया, तो लेटरल सरफेस एरिया पता करने के लिए क्यूबॉइड के फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस है जो इस बॉक्स का वो रेक्टेंगल टाइप है, लेंथ और ब्रेथ का यूज़ होगा इसमें, लेंथ ब्रेथ और ये हाइट है, तो लेंथ ब्रेथ। तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ है वो 1.5 मीटर दी हुई है ये, तो फॉर्मूला लग जाएगा एल इंटू बी का, क्योंकि ये बेस है जो इसका वो रेक्टेंगल टाइप का। अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फर्स्ट 1.5 मीटर प्लस 1.25 मीटर का प्लस करने पर 2.75 मीटर आ जाएगा और 0.65 मीटर आ जाएगा, और प्लस में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर आ जाएगा, ये ब्रैकेट में अलग रहेगा। 2 को जब 2.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 मीटर आ जाएगा और इंटू में 0.65 मीटर आ जाएगा प्लस, और ये ब्रैकेट में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर आएगा। जब हम 5.5 को 0.65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.575 स्क्वायर मीटर, और जब 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.875 स्क्वायर मीटर। जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.45 स्क्वायर मीटर। जीरो लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जो शीट जिस शीट की हमें ज़रूरत है उसका एरिया होगा 5.45 स्क्वायर मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये जो सेकंड इसका पार्ट है उसमें जो टोटल कॉस्ट पूछा है, अगर 1 स्क्वायर मीटर जो शीट है उसका कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो हमें टोटल शीट का कितना कॉस्ट होगा ये बताना है। तो हमारे पास जो टोटल शीट का जो एरिया 5.45 स्क्वायर मीटर आया था, तो 5.45 स्क्वायर मीटर को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा उस शीट का। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा वो फर्स्ट की तरह ही है, बस इसकी लैंग्वेज अलग है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर, कि एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर स्क्वायर मीटर, कि जो इस रूम की 4 वॉल्स एंड जो सीलिंग जो इसकी छत है उसे वाइट वॉश कराने का जो कॉस्ट है वो पर स्क्वायर मीटर का 7.50 रुपीज़ आता है। तो इसका हमें टोटल कॉस्ट है वो पता करना है। तो सबसे पहले हम जो वाइट वॉश करवाने वाला जो एरिया है वो फाइंड कर लेंगे, और जो एरिया आएगा उसे हम 7.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन था उसी की तरह ये है। सबसे पहले आप 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करने के लिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगा दोगे, उसके अंदर प्लस कर दोगे सीलिंग का एरिया जो रेक्टेंगल शेप में होगी, यानी कि L इंटू बी का जो एरिया होगा वो प्लस कर दोगे, और दोनों एरिया को प्लस करने पर आपके पास जो वाइट वॉश करने वाला टोटल एरिया वो आ जाएगा। और उस एरिया को जब आप 7.50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा उसमें दिया द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर, कि एक
रेक्टेंगुलर शेप का जो हॉल है, यानी कि क्यूबॉइड शेप में ही होता है, जिसे रेक्टेंगुलर शेप बोलेंगे, उस टाइप का एक हॉल है जिसका पेरीमीटर है वो 250 मीटर दिया हुआ है। इफ़ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर, कि अगर उस हॉल की 4 दीवारें हैं जो उन्हें ₹10 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पेंट करवाया गया है, तो उसका कॉस्ट आता है 15,000। तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द हॉल, उस हॉल की जो हाइट है वो पता करनी है। तो जो चीज़ हमें दी हुई है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ rectangular hall is equals to 250 मीटर। जो पेरीमीटर है वो 250 दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट ऑन पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 15,000। जो टोटल कॉस्ट है ₹10 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उन 4 दीवारों को पेंट कराने के लिए वो 15,000 है। तो एरिया ऑफ टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? जो टोटल एरिया होगा 4 दीवारों का वो मल्टीप्लाई पर स्क्वायर मीटर का जो एरिया होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑन 4 वॉल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंटू कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। जब 4 वॉल्स का एरिया और 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा। जो टोटल कॉस्ट है 4 वॉल्स का वो कितना है? 15,000। एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी कि चारों दीवारों का जो एरिया पता करने का फॉर्मूला होगा वो 2 × L + B ये होता है, और इनटू में H, और मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो हमें दिया हुआ है ₹10 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। ये आ गया 15,000। और जो L × B 2 × L + B है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है जो रेक्टेंगुलर हॉल है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है, यानी कि उसका जो बेस होगा और टॉप पार्ट होगा वो रेक्टेंगल की शेप में होगा, और जो उस हॉल का पेरीमीटर दिया हुआ है वो हमें 250 मीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर 250 दिया है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला के अंदर 2 × L + B है, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि हमें इस फॉर्मूले में इतने फॉर्मूले की वैल्यू है वो दी हुई है। तो 2 × L + B की जो वैल्यू हमारे पास 250 है, तो इस 2 × L + B को हटाकर हम यहाँ 250 लिख सकते हैं। इनटू में हाइट जो हमें पता करनी है और इनटू में 10 आ जाएगा। लेफ़्ट साइड में हमारे पास 15,000 है, जब 250 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में H की वैल्यू पता करनी है। लेफ़्ट में 15,000 और 2500 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। 00 से कट 25 से जब 150 कटेगा तो 6 आ जाएगा। तो जो हाइट ऑफ हॉल होगी वो कितनी होगी? 6 मीटर, क्योंकि यूनिट्स हैं जो मीटर में थी, तो हाइट होगी हॉल की वो कितनी आ जाएगी? 6 मीटर। स्टूडेंट्स, जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है द पेंट
in a certain container is sufficient to paint an area equals to 9.375 स्क्वायर मीटर। कि एक जो पेंट का कंटेनर है उसे हम 9.375 स्क्वायर मीटर एरिया है जो पेंट कर सकते हैं। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, इस साइज़ की एक ब्रिक है कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। कि इस एक पेंट का जो कंटेनर है उसे हम 9.375 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट कर सकते हैं। इस साइज़ के हम कितनी ब्रिक्स हैं वो इस कंटेनर से पेंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है कि कितनी ब्रिक्स हैं जो हम इस कंटेनर के पेंट से पेंट कर सकते हैं। तो हमें गिवन है एरिया कैन बी पेंट from a certain container equals to 9.375 स्क्वायर मीटर। इतना एरिया पेंट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ईच ब्रिक, एक ब्रिक का जो एरिया है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई करने पर उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है तो एरिया ऑफ ईच ब्रिक होगा वो कैसे आ जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच से आ जाएगा। तो जो हमारी लेंथ है वो दी हुई है 22.5 और ब्रेथ है वो 10 दी हुई है प्लस ब्रेथ 10, हाइट 7.5। जब इस फॉर्मूला में लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इधर लेंथ 22.5 इंटू हाइट 7.5। तो ईच ब्रिक का जो एरिया होगा वो कितना होगा 225 प्लस 75 प्लस इनका मल्टीप्लाई कर देंगे वन 68.75। 2 इंटू इसे प्लस करने पर ये आ जाएगा 468.75। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.93750 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया आ गया जो स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। और मीटर में एरिया निकालने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। 937.50 को स्क्वायर मीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 0.09375 स्क्वायर मीटर। ईच ब्रिक का जो एरिया होगा वो 0.09375 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी
तो जो हमारा ईच ब्रिक का जो एरिया है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया 937.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्योंकि जो हम टोटल एरिया पेंट कर सकते हैं वो मीटर में दिया हुआ है, तो हमें जो ईच ब्रिक का जो एरिया है उसे भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो जब हम एरिया ऑफ ईच ब्रिक इन स्क्वायर मीटर, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एरिया सेंटीमीटर में आया उसे 10,000 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि वन मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम इसे 10,000 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.09375 स्क्वायर मीटर। अब नंबर ऑफ bricks can be painted, इस कंटेनर से हम कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं ये निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल एरिया इस कंटेनर से पेंट कर सकते हैं वो ऊपर आ जाएगा और एरिया ऑफ ईच ब्रिक है वो बॉटम में आ जाएगा। ईच ब्रिक का जो एरिया है वो कितना है, 0.09375 स्क्वायर मीटर है। स्क्वायर मीटर से स्क्वायर मीटर कट हो जाएगा और जब हम इसके पॉइंट हटाएंगे तो 9375, जब भी ऊपर वाले नंबर के पॉइंट हटाएंगे तो डेनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लग जाएंगी, 1000 आ गया। और जब हम इसके पॉइंट्स को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं उतना ही 1 के साथ 0 लग जाएंगे ऊपर की साइड, 5। 9375 से ये कट हो जाएगा, 30 से 30 कट हो जाएंगी तो आंसर आ जाएगा 100 ब्रिक्स। तो इस कंटेनर से हम 100 ब्रिक्स हैं जो इस साइज़ की वो पेंट कर सकते हैं।